अमेरिका के कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक चार्ली क्रिक की गोली मारकर हत्या यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान मारी गई गोली। यूनिवर्सिटी में द अमेरिकन कमबैक और प्रूव मी रॉन्ग के नारे से सजे एक सफेद तंबू के नीचे भाषण देते हुए चार्ली किर्क को लगी गोली। चार्ली किर्क के गले में लगी थी गोली। चार्ली को गोली लगने के बाद यूनिवर्सिटी में मचा हड़कंप। दरवाजे से भागते नजर आए लोग। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। चार्ली की मौत पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जताया दुख। चार्ली को देशभक्त बताते हुए रविवार तक राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने का किया ऐलान। नेपाल की अंतरिम सरकार के पीएम बनने की रेस में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे। आर्मी चीफ से मिलकर अंतरिम सरकार के बागडोर संभालने पर जताई सहमति। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने सुशीला कार्की को दिया अपना समर्थन। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जल्द से जल्द अंतरिम सरकार के गठन की मांग की। बालेन शाह ने जनजी से संयम और धैर्य बनाए रखने की अपील की। प्रदर्शनकारियों का आभार जताते हुए लिखा, हम सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच अलग अलग जेलों से 13,500 से ज्यादा कैदी फरार। पुलिस हिरासत से भी 560 आरोपी भागे। काठमांडू के दिल्ली बाजार जेल में कैदियों का हंगामा। रिहाई की मांग की। गाड़ियों में आग लगाई। सेना ने संभाला मोर्चा। नेपाल में शांति स्थापित करना प्राथमिकता। आर्मी के प्रवक्ता ने कहा, टूरिस्ट्स की सुरक्षा पर फोकस है। नेपाल आर्मी की जनता से अपील, जिन लोगों ने भी हथियार लूटे हैं उसे लौटाएं। राजस्थान के बयाना से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत चीन नेपाल बॉर्डर पर फंसे विधायक ने जारी किया वीडियो। कहा, सीएम और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सुरक्षा का दिया भरोसा। गुरुवार को काठमांडू के रास्ते लौट सकती हैं भारत। फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग प्रदर्शन के दौरान नए पीएम सेबेस्टियन ने संभाला पदभार। पूर्व पीएम फ्रांसवा बायरू ने सार्वजनिक समारोह में सौंपी सत्ता। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का करेंगे दौरा। वाराणसी में सुबह 11:30 बजे मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम की करेंगे मेजबानी। पीएम मोदी और पीएम रामगुलाम के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के विकास में साझेदारी सहित कई अहम मुद्दों पर होगी बात। वाराणसी पहुंचे मॉरिशस के पीएम नवीन रामगुलाम। पीएम को हुआ जोरदार स्वागत। वहीं दिल्ली गया गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी आज दोपहर उत्तराखंड का करेंगे दौरा। शाम 4:15 बजे उत्तरकाशी और चमोली के बाद प्रभावित इलाकों का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पीएम मोदी हवाई सर्वे के बाद शाम 5 बजे अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। बाढ़ के हालात और राहत की लेंगे जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी के दौरे से पहले एक्शन में सीएम धामी जौलीग्रांट हाईवे अड्डे पर तैयारियों की समीक्षा की। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को लखनऊ में किया गया हाउस अरेस्ट। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान प्रदर्शन करने की कर रहे थे तैयारी। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी ने रायबरेली में भी उठाया वोट चोरी का मुद्दा। कहा, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे देश में गूंज रहा, हमने इसे साबित किया। यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए गो बैक के नारे। पीएम मोदी की मां के अपमान को लेकर प्रदर्शन। यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी चीफ नड्डा को लिखा पत्र। रायबरेली पुलिस की शिकायत की। कहा, राहुल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा गया। बिहार को चुनावी सौगात। केंद्रीय कैबिनेट ने मोकामा से मुंगेर तक 4 लेन हाईवे और भागलपुर से रामपुर हाट तक डबल ट्रैक को दी मंजूरी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों पर होगा फैसला। सीट बंटवारे पर सकारात्मक बातचीत जारी। बिहार चुनाव में बीजेपी महिला मोर्चा ने संभाली कमान। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, घर घर जाकर एनडीए के विकास कार्यों की देंगे जानकारी। तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र राघोपुर में राहत सामग्री बांटने पहुंचे तेज प्रताप यादव। नदी के बीच में राहत सामग्री लेते दिखे बाढ़ से प्रभावित लोग। तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी के चुनाव क्षेत्र में जाकर कसा तंज। कहा, आपका विधायक फेल है, नाच गाना कर रहा है, उनको जनता की सेवा करने आना चाहिए। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर सूत्रों के हवाले से खबर। उद्धव, केजरीवाल, लालू और हेमंत सोरेन की पार्टी के 8 सांसदों ने की क्रॉस वोटिंग। इंडिया ब्लॉक के 10 से ज्यादा वोट हुए अमान्य। इंडी गठबंधन के सांसदों की क्रॉस वोटिंग पर बोले तेजस्वी यादव, हमारी पार्टी से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। हमारे सभी 9 सांसदों ने एक पक्ष के लिए वोट किया। सीपी राधाकृष्णन की जीत पर बोले कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, संविधान को बचाना और लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा मुख्य मुद्दा।
खड़गे के बयान पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, कांग्रेस वाले लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं तो हंसी आ जाती है। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बोले सांसद पप्पू यादव, बीजेपी क्रॉस वोटिंग करवाने में माहिर है, ये जांच एजेंसियों का डर दिखाते हैं। क्रॉस वोटिंग पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान, कहा इंडिया गठबंधन के कुछ लोगों को पीएम के नेतृत्व पर भरोसा। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद जीतनराम मांझी की विपक्ष को सलाह, वोट चोरी की बात भूलकर आपसी समन्वय की बात करें। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग से किया इनकार, कहा राहुल गांधी सहित पूरे इंडिया ब्लॉक का बी सुदर्शन रेड्डी को था समर्थन। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का कांग्रेस और आरजेडी पर अटैक, कहा महागठबंधन का सीएम चेहरा सिर्फ लालू परिवार से होगा, सादा सीटें मांगने के लिए कांग्रेस नाटक कर रही है। देश भर में वोटर लिस्ट रिवीजन की तैयारी में चुनाव आयोग दिल्ली में राज्यों के अधिकारियों के साथ की बैठक में एसआईआर को लेकर दिया गया प्रेजेंटेशन। सभी अधिकारियों को वोटर लिस्ट रिवीजन की तैयारी करने को कहा। इस साल के अंत से शुरू हो सकती है प्रक्रिया। यूपी में होने वाली एसआईआर के खिलाफ सपा का हल्ला बोल, लखनऊ में की गई विधानसभा घेराव की कोशिश, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। पटना के राजेंद्र नगर इलाके में आरजेडी नेता राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या, 2 अज्ञात हमलावर वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। पुलिस को मौके से कारतूस के 6 खोखे हुए बरामद। वही वारदात के वक्त मौजूद राजकुमार राय के ड्राइवर से होगी पूछताछ, हमलावरों की तलाश जारी। नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी के नाम का मामला, राउस एवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर आज आएगा फैसला। सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, कोर्ट ने चर्चित डूंगरपुर केस मामले में दिया जमानत। वही हालांकि फिलहाल जेल में ही रहेंगे आजम खान। आजम खान ने रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के 10 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। 12 अगस्त को हुई सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देव भक्ति और देशभक्ति को बताया एक, कहा अलग अलग शब्द हैं लेकिन वास्तविकता में दोनों एक ही हैं। जो वास्तविक देव भक्ति करेगा वो देशभक्ति भी करेगा। गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा सनातन भारतीय गौरव का प्रतीक राम मंदिर के निर्माण पर जो अभिभूत नहीं हुआ उसके भारतीय होने में संदेह। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मांग, भारत भूटान जल बंटवारा समझौते में बंगाल का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी ने कहा मैं बंगाल का विकास चाहती हूँ, इसलिए मुझे हर दिन अपमान सहना पड़ता है। मैं बंगाल के लिए कुछ भी सहने को तैयार हूँ। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर पलटवार, कहा बंगाल में हर तरफ भ्रष्टाचार, पुलिस डंडे और मुख्यमंत्री के भतीजे राजस्व की लूट कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में कैमरे लगाने पर भड़की कांग्रेस, अशोक गहलोत बोले विपक्ष की बातें रिकॉर्ड करना चाहती है सरकार। राजस्थान के मंत्री सुमित गोदारा बोले जासूसी करना कांग्रेस का काम है, कैमरे में ऐसा क्या है जिससे विपक्ष घबराया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद, जमानत के लिए लगाई गुहार, हाईकोर्ट खारिज कर चुका है याचिका। पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से की बात, भारत इटली रणनीतिक साझेदारी पर बात हुई। एससीओ की रैट्स बैठक में भारत ने की पहलगाम हमले की निंदा, कहा आतंकवाद पर अब नहीं चलेगा डुलमुल रवैया। भारत के लिए यूएई के विशेष दूत से मिले भारत के विदेश सचिव, ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी समेत कई मुद्दों पर बात हुई। दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ भड़का छात्रों का गुस्सा, छात्रों ने कॉलेज कैंपस में दिया धरना, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। छात्रों का आरोप, छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव के लिए 14 लोगों ने किया नामांकन, कॉलेज प्रशासन ने अटेंडेंस का हवाला देते हुए 13 नामांकन रद्द किए। छात्रों ने पुलिस पर भी मारपीट का आरोप लगाया, कहा प्रिंसिपल के कहने पर छात्राओं के साथ भी की गई धक्का मुक्की। गुजरात के वडोदरा में क्राइम ब्रांच ने शातिर कार चोर रतन सिंह मीणा को किया गिरफ्तार, कार चोरी के इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी हुए जब्त। भोपाल में पुलिस ने स्पोर्ट बाइक से लूट को अंजाम देने वाले 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया, 2 रेसिंग बाइक और 5 लाख रुपए हुए बरामद। यूपी के मुरादाबाद में एक घर से लाखों रुपए के साथ ज्वेलरी हुई चोरी, पुलिस ने घर की नौकरानी सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार, चोरी का सारा सामान बरामद। छत्तीसगढ़ के कानपुर के एक नक्सली ढेर, वही 8 लाख रुपए का था इनाम। गुजरात के पंचमहल में केमिकल कंपनी में गैस लीक, दम घुटने से कर्मचारी की मौत, 12 घायल, आसपास के इलाके खाली कराए गए। पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 53 हुई, बाढ़ से 2185 गांव प्रभावित हुए। गुजरात के बनासकांठा के सुईगान गांव में बाढ़ से हालात खराब, गांव में चारों तरफ दिख रहा है पानी ही पानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार हो रही लैंडस्लाइड, करीब 70 घरों को पहुंचा नुकसान, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने से अनंतनाग में 10 दिनों से फंसे हजारों ट्रकों में भरे फल खराब होने से फल बेचने वालों को हो रहा है नुकसान, वहीं ट्रक ड्राइवरों की मांग जल्द खोले जाए हाईवे। भोपाल में ऐशबाग इलाके में लोगों ने गड्ढों का मनाया 10वां बर्थडे, बोले 10 साल में छोटा गड्ढा बड़ा हो गया है। ओडिशा सरकार ने शुरू की बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ
यात्रा योजना भुवनेश्वर से अयोध्या और वाराणसी के लिए ट्रेन रवाना। 1 करोड़ 13 लाख लाभार्थियों के खाते में पहुंची सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की रकम। नीतीश कुमार ने 1263 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मार्स रोवर परसिवरेंस को मंगल पर मिले जीवन के निशान। एक सूखी नदी में मिली चट्टान में अरबों साल पहले के सूक्ष्म जीवन के हो सकते हैं संकेत। एशिया कप में आज बांग्लादेश का हांगकांग से होगा मुकाबला। अबू धाबी में रात 8 बजे शुरू होगा मैच। एशिया कप में टीम इंडिया का धमाकेदार आगाज। गेंदों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज की। 27 गेंदों में यूएई के खिलाफ जीता मैच। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की टीम ने 57 रन बनाए। भारत ने 93 गेंद बाकी रहते हुए यूएई को 9 विकेट से हराया। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों में 30 रन बनाए। शुभमन गिल ने 20 और सूर्य कुमार यादव ने 7 रन बनाकर नाबाद रहे। भारतीय गेंदबाजों के सामने बेदम दिखे यूएई के बल्लेबाज। 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। अलीशान शराफू 22 और मोहम्मद वसीम 19 रन बनाकर आउट हुए। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का एक मेडल पक्का। नूपुर शिवरान सेमीफाइनल में पहुंची, उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को हराया। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 बार की चैंपियन निखत जरीन क्वार्टर फाइनल में हारी। तुर्की की बॉक्सर ने निखत को 5-0 से शिकस्त दी। योगेश्वर दत्त को एशियाई युवा खेलों के लिए मिली बड़ी जिम्मेदारी। भारतीय मिशन प्रमुख बनाए गए। आईओए की कार्यकारी समिति की बैठक में हुआ फैसला।